आज की टॉप अपडेट्स पर ध्यान दें तो यहाँ ब्राजील ने भारत को कह दिया कि अब एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही ब्रिटेन, जो कल तक भारतीयों के वीजा पर रोक लगाने पर लगा था, वो अपनी ही बात से पलट चुका है। वहीं भारत का हालिया यूरोप के 2 देशों का दौरा चीन की 16+1 रणनीति को बड़ा झटका दे गया है। साथ ही ये रूस के लिए भी कड़ा संदेश है। अगर आप देख पा रहे हैं तो पीएम मोदी का यूरोप के 2 खास देशों का दौरा पोलैंड और यूक्रेन में चीन की बरसों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसको आप ऐसे समझिए कि चीन ने 20 सालों तक जो काम किया है उसको भारत ने 3 दिनों में ही निपटा के रख दिया है। दरअसल यहाँ भारत ने चीन की 16+1 रणनीति पर हमला कर दिया है और ये 16+1 रणनीति चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीन को मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद करता है और ये चीन के लिए एक बड़ा बाजार भी है। और इन देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए चीन इन देशों में अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ा रहा है। खास बात तो यह है कि यूरोप एक ऐसी ताकत रखता है जो किसी भी देश को राजा या तो फिर भिखारी बना सकता है। वो इसलिए क्योंकि एक बड़ा मार्केट होने के साथ ही साथ ये कड़े फैसले लेने की ताकत रखते हैं, जिससे उस देश की इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तभी चीन इन देशों के साथ संबंध मजबूत करके इस क्षेत्र में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है और इससे चीन अपना वैश्विक प्रभाव आसानी से बढ़ा सकेगा। मोटा मोटी समझे तो ये चीन को आर्थिक विकास, राजनीतिक प्रभाव और सुरक्षा के मामले में कई लाभ देने में लगा है। और अब भारत की इन 3 देशों की यात्रा से चीन की 16+1 रणनीति पर जबरदस्त वार किया है। भारत ने हाल ही में मध्य और पूर्वी यूरोप के कई देशों का दौरा किया है, क्योंकि भारत ने इन देशों के साथ व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए हैं। दरअसल पहले ऑस्ट्रेलिया और हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा भारत की यूरोप, विशेषकर मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ संबंधों को और मजबूत करने के संकेत दे रही है। बता दें कि भारत चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। दूसरा कारण यह है कि यूक्रेन के युद्ध के कारण यूरोप में वहां भू राजनीतिक स्थिति बदल रही है और भारत इसी परिवर्तन का लाभ उठाकर अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करना चाहता है। तीसरा कारण, इन देशों में व्यापार और निवेश के बड़े अवसर मौजूद हैं। भारत इन क्षेत्रों में अपने व्यापार और अपने निवेश को बढ़ाना चाहता है। वहीं पोलैंड की रणनीतिक स्थिति भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत को यूरोप में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकता है। यही नहीं, भारत में मिलिट्री इक्विपमेंट के स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण के प्रयासों में पोलैंड सक्रिय रूप से भाग लेने की बात भी कह चुका है। और ये भारत के लिए बड़ी बात है, क्योंकि पोलैंड हथियारों के मामले में एक मजबूत देश माना जाता है और वो भारत के साथ मिलकर मेक इन इंडिया पहल को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। यही नहीं, पोलैंड फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश माना जाता है और भारत में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार PLI योजना को भी सामने रख चुकी है, जिसमें पोलैंड को शामिल किया गया है। बता दें कि भारत में 7 मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए पोलैंड भारत को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। वहीं भारत हाल ही में अपनी विदेश नीति में काफी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत ने मलेशिया और जापान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है और अब यूरोप में ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और यूक्रेन का दौरा कर रहा है। मतलब भारत की ये सक्रिय विदेश नीति भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में मदद कर रही है। और जो देश और जो लोग भारत के इस दौरे को व्यर्थ समझ रहे थे, उनको ये आंकड़े देख लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ भारत चीन की चालों को पूरी तरह से बाईपास कर चुका है। वहीं अगर यहाँ चीन है तो रूस को भी लाने की जरूरत है, क्योंकि जब पीएम मोदी यूरोप के दौरे में थे तो चीनी पीएम रूस के दौरे में मौजूद थे। तो यहाँ रूस भारत के कट्टर यानी कि चीन के साथ अपनी रिश्तों को मजबूत करता हुआ दिख रहा है और एक तरह से भारत को ही लाचार समझ लिया गया है। लेकिन अब भारत भी कम नहीं है। रूस के लिए भारत का ये दौरा याद दिलाएगा कि भारत की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित नहीं है और नई दिल्ली किसी एक पक्ष का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। जो कि आपने देखा होगा, जहां रूस नॉर्थ कोरिया और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लगा है, तो भारत भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अमेरिका के साथ बड़ी डील, साथ ही साथ यूक्रेन के साथ रणनीतिक फुटस्टेप उठाने में लगा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत के इस कदम से रूस और चीन को झटका दिया जा सकेगा? इस बारे में जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट पर ध्यान दें तो ये ब्राजील से निकल के आ रही है, जिसने भारत के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है और ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और वियतनाम जैसे देशों को भी शामिल किया गया है। दरअसल ब्राजील में सैकड़ों प्रवासी फंसे हुए हैं, जिनमें से कई भारतीय, नेपाली और वियतनाम से आए हैं और उनके पास ब्राजील में प्रवेश करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है और हवाई अड्डे में अब वो खराब हालातों में रह रहे हैं। उन्हें खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं, फर्श पर सोना पड़ रहा है और उनके आने जाने पर भी पाबंदी है। बता दें कि पब्लिक डिफेंडर ऑफिस का कहना है कि इन प्रवासियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और उनकी सेहत खराब हो रही है।
बता दें कि कार्यालय ने ब्राजील सरकार से इस मामले में तुरंत सुधार लाने की मांग की है। वहीं ब्राजील सरकार का मानना है कि हाल के दिनों में एशियाई देशों से आने वाले ऐसे यात्रियों की संख्या बढ़ चुकी है जो शरणार्थी का दर्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ब्राजील में भारतीय प्रवासियों के फंसे होने के पीछे का कारण ये भी है कि उनके पास ब्राजील में प्रवेश करने के लिए वैध वीजा नहीं है और ये प्रवासी ब्राजील को सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वे दूसरे देश जैसे अमेरिका या कनाडा जा सके। हालांकि ब्राजील सरकार ने हाल ही में नए नियम लागू किए हैं जिसके तहत बिना वीजा वाले यात्रियों को ब्राजील में रुकने की इजाजत नहीं होगी और इस कारण से प्रवासी वहां फंसे हुए हैं। वैसे ब्राजील के इस फैसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई है जो भारत से जल्द FTA करने का इच्छुक दिख रहा है। दरअसल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बड़ा व्यापारिक समझौता होने वाला है जिसे हम व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता या CESA कह सकते हैं और इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और कारोबार आसान हो जाएगा। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त में एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए बातचीत की है और दोनों देशों ने खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ, कंप्यूटर से जुड़े काम, सरकार क्या खरीदती है और खेती में नई तकनीक जैसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वहीं दोनों देश इस बात पर सहमत होने के काफी करीब भी पहुंच चुके हैं कि वे एक दूसरे के साथ व्यापार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और ये इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले साल ही दोनों देशों के बीच लगभग 24 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया को खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ और दूसरी चीजें भेजता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया भारत को खनिज, ऊर्जा और खाने पीने की चीज भेजता है और इन खनिज में कोल, कॉपर, गोल्ड और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स शामिल हैं। यही नहीं, भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में लिथियम ब्लॉक हासिल करने की कोशिश भी की जा रही है और ये लिथियम माइंस की डील साथ ही भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ CESA हो जाता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि इससे भारत को कम खर्च करना पड़ेगा और सस्ते में भारत इन मिनरल्स का इस्तेमाल कर सकेगा। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस व्यापार समझौते पर बातचीत नवंबर में होने वाली है। वहीं जहां ऑस्ट्रेलिया भारत से दोस्ती गहरी करने में लगा है तो वहीं ब्रिटेन किसी और ही दिशा में चल पड़ा है। पहले तो उसने भारत से FTA को लेकर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अब उसके देश में इलीगल इमिग्रेशन ने माहौल बिगाड़ के रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि उसका गुस्सा वो भारतीय स्टूडेंट्स में निकालने में लगा है। यही वजह थी कि भारतीय छात्रों की संख्या में अचानक 23% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में वीजा नियमों में कुछ बदलाव भी किए हैं जिसका भारतीय छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और हाल ही में इससे पल्ला झाड़ते हुए ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर गैरेथ विन ओवन ने बताया कि ब्रिटेन में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा भारतीय छात्र हैं और पहले चीन की छात्रों की संख्या ज्यादा थी लेकिन अब भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ चुकी है। वहीं सरकार ने विदेशी छात्रों के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं और ये नियम छात्रों के परिवारों को साथ लाने को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं लेकिन सरकार कह रही है कि वो अभी विदेशी छात्रों का स्वागत कर रही है। मतलब इनके हिसाब से कोई बदलाव नहीं आएगा। भारतीय स्टूडेंट वैसे ही आते रहेंगे जैसे पहले आते थे लेकिन अभी जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं उसमें भारतीय छात्रों की संख्या में अचानक 23% की गिरावट देखने को मिली है। मतलब ये सब नए नियमों की वजह से ही हो रहा है और इसका झटका ब्रिटेन को मिलेगा जरूर क्योंकि भारत के स्टूडेंट्स से ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज अच्छे खासे पैसे कमाती थी लेकिन अब उसमें भी ब्रेक लगती हुई दिखाई देगी। वैसे ब्रिटेन ने जो नए नियम बनाए हैं उसके बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, जरूर बताइएगा।